बातें करना, लश्कर कशी करना, और पीछे हालात ये हैं कि 152 अरब रुपए की फाइनेंशियल जो एक लॉस है उसकी मैंने बाइफर्केशन आपको बता दी। आगे चलें, अब ये सिर्फ वो है जो पैसा इधर उधर हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला क्या है? अगला इनका डेट क्राइसिस है, यानी कर्जा जात जो हैं वो इस मद के अलावा हैं जो फाइनेंशियल लॉस है इसके अलावा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के हवाले से हुकूमत ने कुछ नहीं किया। तमाम पैसे सोशल मीडिया पर खर्च किए जा रहे हैं। बातें करने, लश्कर कशी करने से आवाम का पेट नहीं भरता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 152 अरब के मालियाती खसारे का सामना। लाहौर मेट्रो बस को एक सियासी लीडर ने जंगला बस कहा। पंजाब में मुस्लिम लीग नून, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आवाम का मैंडेट मिला। जब साइंटिफिक प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, साइंटिफिक रिसर्चर्स के पास जाते हैं, तो लैब रैट्स जो हैं वो इस वक्त अपनी जिंदगी से 3-4 गुना ज्यादा जिंदा रह रहे हैं लंबा। ये तो वो तमाम चीजें हैं जो आज हो रही हैं, मगर जब आप इनको आने वाले मुस्तकबिल की आंख से देखें तो जिस हेल्थ केयर सिस्टम की आप बातें कर रहे हैं, और जो हम, ये बात तो आज कहीं भी नहीं आई कि आपके आने वाले वक्त में आपके फार्मासिस्ट के मुस्तकबिल में, मुस्तकबिल की फार्मास्यूटिकल केयर में, मुस्तकबिल के हेल्थ केयर में, वो क्या हेल्थ केयर होगा, उस हेल्थ केयर में क्या फार्मास्यूटिकल केयर होगी। हम तासुब नहीं, काम की सियासत पर यकीन रखते हैं। नौजवानों को यही पैगाम देना चाहता हूँ, सख्त मेहनत करें और आगे बढ़ते रहें। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम और तवानाई मुसद्दिक मलिक का तकरीब से खिताब। मेडिकल की पढ़ाई के दौरान बहुत खाक छानी। फार्मेसी का शोबा बहुत अहमियत रखता है। किसी को नहीं मालूम कि 2030 या 2060 में हेल्थ केयर की सहूलियात कैसी होंगी। मरियम औरंगजेब का 2024 में तरसीलाते ज़र में मजीद 31% इजाफे का खैर मकदम। कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने सिविल नाफरमानी के कॉल मुस्तरद कर दी। ओवरसीज अब झूठ, फरेब और फौरियों के झांसे में आने वाले नहीं। मार दो, जला दो, गालम गलोच से आवाम का पेट नहीं भरता। 9 मई के मुजरमान से मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। 8 माह में महंगाई की रफ्तार 38 से कम होकर 4% आना मुआवजे से कम नहीं। लाहौर प्रेस क्लब में इंतखाबात का मेला, पोलिंग का अमल जारी। जर्नलिस्ट और पायनियर प्रोग्रेसिव अलायंस में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। सदर की सीट पर अरशद अंसारी और बाबर डोगर आमने सामने। एहसन ज़ियाबी सदारत की दौड़ में शामिल। सेक्रेटरी की नशिस्त पर जाहिद आबिद, जाहिर शेरवानी, जाफर बिन यार और मंसूर मलिक में मुकाबला। सीनियर नायब सदर की सीट के लिए हाफिज फैज़ और अफजाल ताली मद्दे मुकाबिल। नायब सदर के लिए साइमा नवाज और अमजद उस्मानी भी मुकाबला। इलेक्शन में 2237 काउंसिल और 388 लाइफ मेंबर्स हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। 18 उम्मीदवार गवर्निंग बॉडी की 9 सीटों के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे बाकी। बागों के शहर में स्मोक के डेरे। दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर करार। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 रिकॉर्ड। मॉडल टाउन लिंक रोड का AQI 252 तक जा पहुंचा। DHA फेज 5 का एयर क्वालिटी इंडेक्स 248। जौहर टाउन का AQI 205 रिकॉर्ड। DHA फेज 8 का एयर क्वालिटी इंडेक्स 197। गुलबर्ग का AQI 187 तक जा पहुंचा। माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने 21 गाड़ियाँ बंद कर दी। 198 गाड़ियों के चालान, 8,50,000 के जुर्माने आयद। RTA का कहना था कि स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों को हरगिज नहीं चलने दिया जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स मुकम्मल मरम्मत और फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ियाँ हरगिज रोड पर मत लाएं। सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। मुआवने खुसूसी वज़ीर आला सलमा भट्ट के फूड सेफ्टी टीमों के हमरा गार्डन टाउन और समनाबाद में छापे। 2 फूड यूनिट्स की चेकिंग, 11 लाख जुर्माना आयद। 1 यूनिट बंद। 1000 किलो नाकी सवाइयाँ, 800 लीटर सिरका, 500 किलो सॉसेज, 400 किलो नमक तल्फ। सलमा भट्ट का कहना था कि केचप सॉसेज में मसनूई फ्लेवर्स, खुले रंग, केमिकल्स की मिलावट पाई गई।
मुर्गी के गोश्त की बदस्तूर बुलंदियों की तरफ उड़ान, इंतजामिया मसनूई किल्लत खत्म करवाने में नाकाम। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 4 रुपये का इजाफा, फी किलो कीमत 595 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर के नर्ख में 3 रुपये तक इजाफा। होल सेल जिंदा ब्रायलर 397 रुपये किलो मुकर्रर। अंडों की कीमत कम ना हो सकी, 329 रुपये फी दर्जन पर बरकरार। होल सेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,750 रुपये की हो गई। खुद साख्ता महंगाई ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। सरकारी रेट लिस्ट में 6 सब्जियों के दाम मजीद बढ़ गए। प्याज की सरकारी कीमत 125 रुपये फरोख्त 160 रुपये किलो हो रही। टमाटर 250, लहसुन 700, अदरक 450, सब्ज मिर्च 180 रुपये किलो में फरोख्त। तींदे 140, आलू 120, मेथी और बैंगन 100, करेले 120 रुपये में दस्तियाब। अनार 850, ईरानी खजूर 580, अंगूर 450 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहा। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान के हल्के में तरक्याती कामों का आगाज। यूनियन काउंसिल 4 फर्रुखाबाद, यूसी 9, यूसी 13 और यूनियन काउंसिल नंबर 1 में काम शुरू। पीर सिकंदर शाह और पठान कॉलोनी में सीवरेज बहाली के काम का आगाज। मियां खालिद महमूद का कहना था कि वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का नाम तरक्की का इस्तारा बन चुका। अवामी खुशहाली हुकूमत का असल हदफ है। बाइज़्ज़त रोजगार, सस्ता और आला सफरी मायार। महकमा ट्रांसपोर्ट ई टैक्सी मंसूबे के लिए तैयार। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर की इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों से मीटिंग। कंपनी हुकाम ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी और खुसूसियात बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने ई टैक्सी प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाने की पर कंपनियों को सराहा। बिलाल अकबर खान का कहना था कि ई टैक्सी सर्विस से रोजगार के बेहतरीन मौके पैदा होंगे, माहौलियाती आलूदगी में भी कमी आएगी। असेंबली के फ्लोर पे कहता था कि मुज़ाकरात होने चाहिए, कोई रिस्पांस नहीं मिलता था, बल्कि बदतमीजी के साथ रिस्पांस दिया जाता था। और हम जब पावर में आए, पिछली जो पीडीएम की हुकूमत थी और ये हुकूमत थी या उससे पहले नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उसमें बारहा तकरार के साथ जो है हम ये कहते रहे कि मुज़ाकरात होने चाहिए। अब पिछले 15 दिनों में क्या चीज ऐसी आई है कि पीटीआई मुज़ाकरात पे जो है वो राजी हो गई है और हमारे साथ। पीटीआई कहती थी हम उनसे मुज़ाकरात करें जिनकी कोई औकात नहीं। 15 दिन में ऐसा क्या हो गया जो पीटीआई मुज़ाकरात पर आमादा हो गई? एक बंदा बता दे जिससे बानी पीटीआई ने जिंदगी में वफा की, जिन्होंने सारी जिंदगी उनके साथ गुजारी, वो उनके जनाजे में नहीं गए। ये बंदों को इस्तेमाल करते हैं। मैं वार्निंग देता हूँ, इस्तेमाल ना हो जाए। आबारी होटल में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब के शुरा से खिताब। मुल्क पर पाबंदियों की हिमायत करने वाले पाकिस्तानी नहीं, हम जानते हैं दहशतगर्दी कौन सपोर्ट कर रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी के नाम लिए बगैर सियासी जमात पर तनकीद। बोले 9 मई को मुल्क को कमजोर करने की कोशिश की गई। 9 मई को वो किया गया जो भारतीय फौज भी ना कर सकी। तलखियां अपनी जगह, मगर बातचीत जरूर होनी चाहिए। मुल्क दुरुस्त सम्त में नहीं जा रहा। मुल्क आपस की धींगा मश्ती में उलझा हुआ है। इसीलिए हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ। जहाँ खराबी होगी वहाँ चुप नहीं रह सकता। पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत के जरिए आगे नहीं बढ़ सकता। नई अमेरिकन इंतजामिया को बारी पीटीआई से कोई दिलचस्पी नहीं। ख्वाजा साद रफीक का ख्वाजा मोहम्मद रफीक शहीद की यौम शहादत पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब। जाती उम्रा में नवाज शरीफ के पोते जैद हुसैन नवाज की शादी की तकरीबात। भारत समेत कई मुल्कों के मेहमान शरीक। बारात में 500, वलीमे में 700 अफराद मदऊ। वलीमा कल जाती उम्रा में होगा। मेहमानों की सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।
लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। 24 घंटों के दौरान रीजन भर में 414 मकामात से बिजली चोरी पकड़ी गई। 127 मुकदमा दर्ज, 21 बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े जाने वाले कनेक्शन में 12 कमर्शियल, 5 ज़रई, 1 इंडस्ट्रियल और 396 डोमेस्टिक शामिल थे। पंजाब पुलिस अपने शहदा के अहले खाना के दुख सुख में बराबर के शरीक है। एक और शहीद के अहले खाना को सर छुपाने का आसरा मिल गया। आईजी पंजाब ने रहीम यार खान के शहीद कांस्टेबल शफीक अहमद के वर्सा को घर दे दिया। कांस्टेबल शफीक अहमद ने रवां साल जून में डाकुओं के साथ फायरिंग के तबादले में जाम शहादत नोश किया। शहीद कांस्टेबल शफीक अहमद के लवाहिकीन में अहलिया 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग, दरबार पुलिस के कार्रवाई। 2 रुकनी चोर गैंग गिरफ्तार। मुलजमान में अरशद और अली साबिर शामिल। लैपटॉप, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिलें, असलहा और दीगर आलात बरामद। मुलजमान दरबार के तलाफ में वारदातें करते थे। मुकदमा दर्ज। चौकी मिनहाला पुलिस की कार्रवाई। मुनशियात फरोश गिरफ्तार। 2 किलो से ज्यादा चर्स बरामद कर ली गई। छुट्टी का दिन, मौज मस्ती का दिन। शहरियों ने फैमिलीज और दोस्तों के हमरा लाहौर जू का रुख कर लिया। बच्चे लाहौर जू में अपने पसंदीदा जानवर शेर, टाइगर, बंदर देखकर खूब महसूस हुए। बच्चों का कहना था कि अपने पसंदीदा जानवर देखकर खूब एंजॉय कर रहे हैं। लाहौर चिड़ियाघर की टिकटिंग की कामयाब नीलामी कर दी गई। नीलामी महकमा की रिजर्व प्राइस से 57% जायद होगी। नीलामी में 5 पार्टियों ने हिस्सा लिया। नीलामी रिजर्व प्राइस 32 करोड़ रुपए के बजाय 50 करोड़ रुपए हो गई। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप। पाकिस्तान जूनियर अंडर 17 स्क्वाश चैंपियन अजान अली खान का फातिहाना आगाज। अजान अली ने इटली के हरीफ को 11-4, 11-6 और 11-2 से शिकस्त दी। दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली।